ये काल क्या करता है, कभी ये शिव रूप में दर्शन देता है, किसी को ये ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन देता है। तो दर्शक भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये जो विष्णु जी हैं यही सर्वेश्वर हैं, यही महेश्वर हैं, जबकि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपने वास्तविक रूप में कभी के सामने प्रकट नहीं होता। उसका अटल अनुत्तम विधान है, घटिया विधान है इसका, क्योंकि जो पिता अपने बच्चों के सामने नहीं आता तो उसमें कोई दोष है। तो ये नियम अच्छा नहीं है जो अपने ही संतान से छुपा रहे। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में बोल रहा है, कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण नहीं हूं, मैं व्यक्ति नहीं हूं। जैसे तुम श्री कृष्ण को ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा है, मुझे व्यक्ति रूप में मान रहा है, मुझ अव्यक्त को कैसे होता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये है तो साकार, परंतु अपने वहां छुपा रहता है, सामने नहीं आता। उस ओरिजिनल रूप में जो अर्जुन को दिखाया था, विराट रूप श्री कृष्ण से बाहर निकल कर दिखाया, तो उस तेज के अंदर श्री कृष्ण का रूप नहीं दिखाई दे रहा था अर्जुन को। कहते मेरा ओरिजिनल रूप तो ये है, लेकिन मैं इस रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आता। यह मेरा अटल अनुत्तम विधान है, अविनाशी अनुत्तम, अनुत्तम माने घटिया। और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, उसमें बादल आने से, बीच में आ जाने से सूर्य अव्यक्त होता है, हम देख नहीं सकते, लेकिन विद्यमान है, बादलों से छुपा हुआ है। ऐसे ही ये सशरीर है, ये काल रूपी ब्रह्म, ये निराकार नहीं है, ये साकार है, मनुष्य सदृश इसका शरीर है, लेकिन बहुत विकराल रूप है इसका। तो ये कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। तो इससे पहले फिर थोड़ा सा कंसेप्ट ये श्रीमद् भगवद गीता ही आपको दिखाते हैं। 7वें अध्याय के 24 और 25 में ये कति स्पष्ट हो जाता है। ये खुद कहता है कि मैं कभी किसी के सामने अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आता, ये छुपा रहता है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 7 ये है 24। इसमें अव्यक्त व्यक्तिम आपनम मन्यते माम अबुधे परम भावम अजानतम अजानंत मम अव्यम अनुतमम। अनुतम माने घटिया होता, घटिया। और ये अज्ञानी इसको अति उत्तम या कहते हैं जो सामान्य सा हो, ये मूर्ख बना रहे अपने को। अनुत्तम माने सामान्य का क्या मतलब, कति अश्रेष्ठ, घटिया। अब क्या अनुवाद किया, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी। अनुतम माने घटिया, अविनाशी, अटल, ये मेरा घटिया अटल परम भाव है, न जानते हुए। अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते। हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये नागरी लिपि है, इनके अज्ञान से भी हम हटकर अनुवाद स्वयं भी कर सकते हैं अब, क्योंकि हम शिक्षित हैं। इनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, जहां तक ठीक किया वो ठीक मानेंगे। अव्यक्तम, मुझ अव्यक्त को, मन इंद्रियों से परे मुझ सचिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति। यह अव्यक्त माने मुझे अव्यक्त को, जो मैं अव्यक्त हूं, अव्यक्त माने छुपा हुआ हूं। मुझे व्यक्तिम, व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं। गीता के अंदर तक कहता आई एम नॉट कृष्ण। इसका सीधा अर्थ है मैं मनुष्य नहीं हूं, जैसे तुम कृष्ण को मनुष्य देख रहे हो। मैं आगे देखो, फिर यहां स्पष्ट करता है 25 में, अपनी योग माया से छुपा हुआ, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, मैं सबके सामने नहीं आता, किसी के अंदर बढ़कर बोलता हूं। यह
अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी को परमेश्वर को नहीं जानता। अब देखो स्पष्ट कर दे, ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे जानता ही नहीं, और मैं तो छुपा रहता हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता। ये क्या करता है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 और 9 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अब इसके कर्म कैसे अलौकिक हैं? ये ऐसे अलौकिक हैं, ये किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, या तो किसी के अंदर प्रवेश करके बोलता है, भूत की तरह, प्रेत की तरह, जैसे श्री कृष्ण में बोल गया। और कर्म इसके हैं ऐसे जो उनमें प्रवेश करके अपना जो करना है इसने कर देता है, उन्हीं के शरीर को प्रयोग करता है, बॉडी को प्रयोग करता है। और या फिर किसी को ब्रह्मा के रूप में, किसी को विष्णु जी के रूप में, किसी को शिव जी के रूप में दर्शन दे देता, अपने ओरिजिनल रूप में ये किसी के समक्ष नहीं आता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है, और 48 में, कि मेरा ये रूप है वास्तविक, विराट रूप तू देख रहा है, और मेरे इस रूप के दर्शन पहले किसी ने नहीं किए, तेरे अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता, ना पहले किए और ना आगे कर सकता। और न ही वेदों में वर्णित विधि से, न जप से, न तप से, न क्रियाओं से, किसी भी प्रकार से मेरे वास्तविक रूप का दर्शन नहीं कर सकते। अपने आत्माओं, यहाँ ये भी स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों पांडवों की सभा में पहले दिखा चुके हैं। तो यहाँ ये कहते कि मेरे तेरे अतिरिक्त ये मेरा वास्तविक रूप, विराट रूप किसी ने पहले नहीं देखा, तो श्री कृष्ण नहीं कह सकते ये बात, क्योंकि वो तो कौरवों की सभा में दिखा सके थे और बहुत से उनको देख चुके थे। तो इसे ये भी सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, इसमें ये काल बोल रहा है। और ये कहता है मेरा वास्तविक रूप ये है, इस रूप में मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं।